हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रथम चोपड़ा दिस साइड। मैंने वीडियो डाली थी अपने गो एआई अमेज़ॉन के एक्सपीरियंस के ऊपर। 6 मंथ्स एक्सपीरियंस है मेरा उसके अंदर। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, टेलीग्राम पे भी आ रहे थे, कमेंट्स में भी आ रहे थे। तो मैं पहली बार कुछ पर्चा बना के लाया हूँ, लिखे हुए हैं सारे डाउट वगैरह जो जो पूछ रहे थे। मैं फटाफट आंसर करता हूँ, क्योंकि ना आपका टाइम ख़राब होगा ना मेरा टाइम ख़राब होगा बिना पंखे के वीडियो। भाई साहब गर्मी लग रही है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सारे डाउट्स, मतलब जितने भी डाउट्स मेरे पे आए हैं मैं आप सॉल्व करने की ट्राई करूँगा आपकी। तो बस पूछ रहे थे कि जॉब इजी है। भाई बिल्कुल भी जॉब इजी नहीं है। स्क्रीन टाइम इसका आपके अंदर रहता है 7 to 7.5 आवर्स मिनिमम रहेगा रहेगा इतना आपका स्क्रीन टाइम। क्या तो कोई मीटिंग हो जाएगी, मतलब आपको जो इसके अंदर मेन टास्क होता है ना, उसके अंदर ही आपको 7 घंटे मिनिमम, मतलब मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम देने तो पड़ते हैं। तो 7.5 या 8 तक भी पहुंच जाता है आपका स्क्रीन टाइम। तो आंखें बहुत ख़राब हो जाती है, फोकस बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये जॉब ऐसी है। तो इजी तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी इजी नहीं है ना। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन क्या है? अमेज़ॉन जॉब्स पे जाके सीधा अप्लाई कर दो। किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लो, उन्होंने बता रखा होगा इन सब के बारे में कुछ, नीचे लिंक भी दे देते हैं वो। वहाँ से जाके अप्लाई कर दो। काफ़ी सारी आपके जो भी पास की, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ, क्योंकि इसमें फर्स्ट डे जाना होता है, तो पास की करना, ज़्यादा दूर की मत करना, है ना। और उसके अंदर प्रोसीजर क्या होता है? 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, प्रोसेस समझाते हैं। 3-4 दिन की ट्रेनिंग होती है। फिर आपका एक ग्रेजुएशन होता है, टेस्ट होता है, मतलब जो समझाया वो आपको करना पड़ता है। ठीक है, टेस्ट नहीं करा पहली बारी में तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर टेस्ट रख देते हैं। फिर नहीं करा फिर छोड़ के रख देते हैं। ऐसे 4-5 बार आपको अटैम्प्ट देते हैं। नहीं करा तो आप टर्मिनेट, ठीक है, उसी टाइम ही। एंड टेस्ट क्लियर हो गया तो, ग्रेजुएशन क्लियर हो गई तो आपका नेस्टिंग पीरियड, उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफाइड टारगेट्स होते हैं, वीकली वीकली बढ़ते जाते हैं। क्या कहते हैं, आपका एपीएल होता है इसके अंदर, एक्यूरेसी। एसपीएल होता है स्पीड, कि आप कितनी स्पीड से वो कर पा रहे हैं। तो उसके टारगेट्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। नेस्टिंग क्लियर नहीं करी तो एक्सटेंशन दे देंगे, वो नहीं हुई मतलब एक्सटेंशन दे देंगे, एक्सटेंशन में भी नहीं करी तो टर्मिनेट आप। ठीक है, मतलब जैसे आपकी सैलरी लास्ट मंथ लास्ट डे पे आती है ना, तो आपको 1 मंथ की सैलरी है एक्स्ट्रा दे के, मतलब कुछ दिन की सैलरी या 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा दे के टर्मिनेट कर देते हैं। मेरे साथ वालों को ऐसा किया है। सैलरी क्या है भाई? 19,316 रुपये, पूरी एक्यूरेट है। बेसिक, मतलब जो फ्रेशर के लिए है, 2.6 LPA के अंदर। जिसकी बढ़ रही है वो थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लो। पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या है? 4 बजे से, मेरे ख्याल से सुबह के या शाम के 4 बजे से आपके नाइट अलाउंस लगने लग जाते हैं। मतलब क्या कहते हैं, शाम के 4 से सुबह 4 तक आपके नाइट अलाउंस लगते हैं। कि आपकी शिफ्ट 4 बजे स्टार्ट हो रही है तो लगेगा अलाउंस। मतलब जैसे सुबह के 5 बजे आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, जैसे मेरी 5 बजे हो रही थी, बहुत मुश्किल था करना मैनेज, तो मेरे को नाइट अलाउंस नहीं मिलता था, जबकि मेरी नाइट बर्बाद ही जाती थी इनके चक्कर में। तो मेरे को नाइट अलाउंस नहीं मिलता था। 4 बजे एक हफ्ते के लिए हुई थी, उसमें मेरे को अलाउंस मिला था। और पर्क्स क्या होते हैं, अलाउंस क्या होते हैं, और आपको मील कार्ड मिलता है जिसके अंदर आपको 1100 रुपये मिलते हैं। और इसके अंदर ओटी वगैरह आप कर सकते हो, जिसके अंदर कुछ रुपये मिलते हैं, चंद रुपये मिलते हैं। 1-1 घंटे की ओटी होती है आपके शिफ्ट के 1 घंटे बाद होती है, 1 घंटे पहले होती है, या फिर एक पूरे दिन की ओटी होती है जिसमें आपको डबल पे मिलता है। ठीक है। वर्क प्रेशर कितना है? बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है भाई, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। अनमैचेबल टारगेट्स होते हैं कि आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इतने सेकंड में करके दो, मतलब 12-13 सेकंड के अंदर आपको करके देना है। मतलब 1500 से 1600 आपको वीडियो देखनी है, एंड पर वीडियो आपका टाइम 12-13 सेकंड होना चाहिए। आपको उसके अंदर एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है ना। इतनी नंबर ऑफ वीडियोस भी देखनी है, फोकस भी मेंटेन करना है। भाई रोबोट थोड़ी हैं यार, वैसे ये एआई को ट्रेन करने के लिए होता है, तो ये हमें भी एआई समझते हैं। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। टारगेट्स अनमैचेबल है, मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, मंथली टारगेट्स हो जाते हैं जब नेस्टिंग तक वीकली होते हैं, उसके बाद मंथली हो जाते हैं। नोटिस पीरियड का क्या सीन होता है इसके अंदर, रेजिग्नेशन का? रेजिग्नेशन पहली बात तो भाई ये देने नहीं देते। एंड मैं आपको पहले बता दूं कि कोई कितना ही प्रेशराइज कर ले, रेजिग्नेशन ना किसी के हाथ में नहीं होता, मैनेजर के हाथ में। आपकी अपनी खुद की चॉइस होती है कि अगर आपको कोई रेजिग्नेशन नहीं डालने देना ना, तो भाई मत करो भाई काम। किसी के गुलाम गुलाम थोड़ी हैं। एक तो तुम इतना प्रेशराइज करते हो भाई, इतनी बेसिक सैलरी के अंदर। एक तो हायरिंग भर के उठा रहे हैं ना, पहले इसकी सैलरी 27-28 हज़ार हुआ करती थी। हायरिंग ऐसे भर के उठा रहे हैं, बच्चे डाल रहे हैं, बच्चे निकाल रहे हैं, मजबूर है भाई, ज्वाइन करेंगे। तो रेजिग्नेशन आपकी खुद की चॉइस होती है, डाल दो। इन्फॉर्म कर दो कि मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया है, ठीक है, अपना नोटिस पीरियड सर्व करो, आ जाओ। मैनेजर बहुत बार मना करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो भाई एचआर को सीधा कांटेक्ट करो कि
कोई ऐसा आपके साथ नहीं कर सकता। ये आपको हेल्थ इश्यूज़, कोई एक का बंदे का कमेंट आ रहा है, उसने हेल्थ इशू डाल के क्या कहते हैं रेजिग्नेशन दिया बड़ी मुश्किल से। भाई कोई ज़रूरत नहीं है हेल्थ इशू वगैरह डालने का। अपनी एचआर को सीधा क्या कहते हैं माई एचआर करके होता है, वहाँ पे कांटेक्ट करो, ठीक है, तो आपका रेजिग्नेशन हो जाएगा एक्सेप्ट। ऐसी कोई बात नहीं होती कि मैनेजर का नहीं दिल कर रहा तो नहीं करेंगे रिज़ाइन, नहीं, और नोटिस पीरियड क्या कहते हैं यार रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मैं तो काफ़ी मतलब मेरे को तो जॉब की भी ज़रूरत थी, है ना, तो मेरे पेपर वगैरह भी नहीं दे रहा था मैं, मेरे को पैसों की भी ज़रूरत थी, तो मैंने करी भाई जॉब। बहुत दिमाग ख़राब होता था, हद से ज़्यादा होता था, पर मेरे साथ मजबूरी क्या थी कि मैं पहले ही 2-3 जॉब छोड़ चुका था, तो काफ़ी लगता है ना कि यार घर वालों की नज़र में भी होता है कि शायद इसी में खोट है, यही काम नहीं कर सकता। तो मैंने मजबूरी में करा है भाई। मैं बहुत प्रेशर वाला काम था, लेकिन मैं बता नहीं सकता था क्योंकि मैं पहले ही अच्छी जॉब छोड़ चुका था। हाँ, बस यही था। रेजिग्नेशन भाई आपकी चॉइस है, बिल्कुल आपकी चॉइस है, देना है दो, नहीं देना मत दो, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। वर्क प्रेशर हो रहा है तो भाई मत लो प्रेशर, मत लो प्रेशर, मत दो काम। मैं तो भाई अनएथिकल बंदा हूँ पूरा, ऐसा किसी को करना है उसकी चॉइस है, लेकिन मैं तो ऐसे ही करता था भाई, मेरे बस की नहीं थी काम करना, मैं तो अपनी मनमर्जी से करता था। चाहे मैनेजर आ जाए, चाहे L3 आ जाए, चाहे L4 आ जाए, चाहे L5 आ जाए, मैं अपनी क्या कहते हैं टोन नहीं बदलता था भाई। मेरे को जब बुरा लग रहा है, जो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है वो अनएक्सेप्टेबल है। मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ गए थे, मैंने अपनी ब्लड रिपोर्ट तक दे दी थी। मैंने कहा मेरी शिफ्ट चेंज कर दो, मेरे को काम से कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम तो कर लूँगा, मेरी शिफ्ट चेंज कर दो। मेरा रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। मैंने कहा मत करो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा। फिर मैं अपनी मन मर्जी से आ रहा हूँ, 5 बजे की शिफ्ट है, मैं 7 बजे आ रहा हूँ, काम पूरा करके दे रहा हूँ, नहीं करके दे रहा, मैनेजर बोलता है मैं उल्टा सुना देता हूँ, वो आगे बोलता है मैं आगे वालों को सुना देता हूँ, कर लो जो उखाड़ोगे मेरा। मैं तो भाई ऐसे ही बंदा था, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही करा है। एंड देख भी सकते हो भाई मेरी आँख में ही सच ही बोल रहा हूँ। तो नोटिस पीरियड 30 दिन का होता है वैसे, ठीक है। एंड आप 6 मंथ्स पूरे करें तो उसके अंदर कोई नोटिस पीरियड की ज़रूरत नहीं है, नोटिस पीरियड की ज़रूरत नहीं है कोई भी आपको। एंड हाँ, जो मैंने बताई थी ना कि टर्मिनेट कर देते हैं, वो टर्मिनेट आपके रिलीविंग लेटर के अंदर लिखा नहीं आता। टर्मिनेट वो लिखा आता है कि आपने छोड़ी है जॉब, है ना। तो किसी भी कंपनी को अपनी क्या कहते हैं प्रोफाइल से ख़राब नहीं करनी होती, तो टर्मिनेट आपको नहीं दिखाया जाता आपके रिलीविंग लेटर के अंदर। इस चीज़ की टेंशन छोड़ दो कि मेरे रिलीविंग लेटर के अंदर टर्मिनेट लिखा आएगा, वो नहीं लिखा आता भाई। क्या मैं ज्वाइन करूं, सबसे मेन क्वेश्चन, आपकी मर्ज़ी है भाई। मजबूरी के अंदर तो कोई कुछ भी ज्वाइन कर लेता है, ये तो फिर भी एक वर्चुअल जॉब है जिसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है। कोई बात नहीं यार, काम तो करना ही है, मजबूरी है तो ज्वाइन करो, नहीं है मतलब एक पर ऐसी मजबूरी है ना कि बिल्कुल कुछ नहीं बन रहा मेरा, कि चाहिए ही चाहिए, कुछ भी मर्जी करने को तैयार हो तो ज्वाइन करो, वरना इससे बेटर कोई ऑल्टरनेटिव देख लो, है ना। And इसके अंदर कभी भी फ्री मत होना कि ठीक है कि ये जॉब चल रही है, ठीक है, वो बहुत लालच देंगे आपको कि SME बन जाओगे, बहुत ग्रोथ है इसके अंदर, पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत हैं। किसी भी SME से पूछोगे या ट्रेनी से पूछोगे, जिस मर्जी से मैनेजर से पूछोगे, एक ही चीज़ बताएगा, वर्क फ्रॉम होम है, पर्क्स एंड अलाउंसेस है। भाई सब कुछ पर्क्स एंड अलाउंसेस नहीं होता, है ना। एक कुछ मेंटल प्रेशर इतना क्रिएट कर देते हैं ये, तो बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आपकी चॉइस है, करो या ना करो, है ना। मैं तो इस वजह से चाहूँगा कि ना करो, ऑल्टरनेटिव देख लो, बट नहीं है तो कर दो। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो जाओ यार, है ना, ज़रूरत है घर को तो प्लीज़ जाओ। तो यही सब क्वेश्चंस थे। इसके अलावा भी कोई और डाउट आता है तो मैसेज में क्या कहते हैं कमेंट्स में मेंशन कर देना, मेरे को मैसेज कर देना। गर्मी बहुत लग रही है। बाय बाय।